हाय गाइस, आई एम आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक स्टूडेंट की ओर से एक खत आया हुआ है जो कि मैं सुबह ही खोलने वाली थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत ही भावुक हो गई थी जो दिलप्रीत वीर जी ने जो गिफ्ट भेजा था। सो इसीलिए फिर मैंने ये खत, जो ये कुछ खत जैसा ही है, और अब मैं खोलूँगी तब पता चलेगा कि इसमें क्या है। सो इसको मैंने इसलिए नहीं खोला था, लेकिन अब मैं खोलने जा रही हूँ। ये जो भेजा है वो मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है पायल। तो पायल ने ये भेजा हुआ है, चले देखते हैं कि पायल ने क्या भेजा है। सो गाइस, ये जो पायल ने भेजा है, राखी भेजी है, साथ में 2 लेटर भी भेजे हैं। तो चले हम, ये रही राखी, आप लोग एक बार राखी को भी देख लीजिए। पायल बहुत ही ब्यूटीफुल राखी है। मेरे दोनों बेटों को मैं ये राखी बांधूंगी, और आपका जो ये लेटर है जिसको मैं अभी पढ़ लेती हूँ। ओके, पायल की ओर से ये लेटर है, 2 लेटर लिखे हुए हैं उसने। और सच में, वैसे सच बताऊँ तो ये लेटर को देखकर मुझे मेरी पास्ट टाइम मेमोरी याद आ गई, जबकि मैं पीटीसी कर रही थी। उस टाइम पे मेरी एंगेजमेंट हुई थी और मैं सर को बहुत सारे खत लिखा करती थी। मतलब कि दिन में एक खत लिखती थी, और वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल थी, तो हमारे यहाँ पर उस टाइम पे फ़ोन नहीं रखा करते थे, लैंडलाइन हुआ करता था, तो वीकली एक बार ही बात करने को मिलती थी। सो मैं लेटर लिखती थी, और हर संडे को पापा आते थे तो पापा के साथ वो लेटर भेज देती थी। पापा पोस्ट में उन लेटरों को सेंड कर देते थे, और सर के जो भी लेटर्स हैं वो मेरे घर पे आते थे। तो सर मुझे सर मेरे हबी, ओके, आप लोग सर के नाम से बुलाते हैं, सो मैं भी अब सर बोलने लगी हूँ। तो उनके जो भी लेटर आते थे वो पापा लिख कर आते थे मेरे तक, और मैं उस खत को पढ़ा करती थी। तो सो पायल, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं अपनी पास्ट की मेमोरी को रिमेम्बर कर पाई, याद कर पाई। चलिए, पायल ने क्या खत लिखा है उसको मैं, इसको इसने लिखा है गुजराती में, लेकिन मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। पायल ने लिखा है कि डियर आरती मैडम, सब्जेक्ट लिखा है कि मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और वर्कशॉप का आयोजन किया उसके लिए। एक एप्लीकेशन लिखी है, उस तरीके से उसने ये एक खत लिखा हुआ है। खत उसने आई थिंक 22 जुलाई को लिखा हुआ है, 22 जुलाई 2023 का खत है। जो कि ये खत मैं अपनी जो भी डायरी है जहाँ पर मैं अच्छे मोमेंट्स लिखती हूँ, अपनी यादें लिखती हूँ, उसी डायरी में मैं इन खतों को चिपकाने वाली हूँ, ताकि लाइफ की जो लास्ट मेमोरी होगी, मुझे नहीं पता मैं कितना ज़िंदा रहने वाली हूँ, मेरी कितनी एज होने वाली, कितनी आयु होने वाली, लेकिन हाँ, जितनी भी आयु मेरी होगी, लास्ट लास्ट एज पे जब भी होंगी, तब मैं उन लेटर्स को, उन डायरी को पढ़ूंगी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैंने कैसा जीवन व्यतीत किया है। ओके, सो चलिए अभी लेटर को पढ़ते हैं। सादर प्रणाम मैडम, जय श्री कृष्ण पायल। आपने शुरू किया हुआ जो कार्य वर्कशॉप है, जो कि सेल्फ वर्कशॉप की बात कर रही है पायल, तो वर्कशॉप से बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है। जब से वर्कशॉप आपने स्टार्ट किया है, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस फुल मिल रहा है, क्योंकि हर रोज की नई एक्टिविटी आप करा रहे हो। थैंक यू सो मच। एंड पीएचडी की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही है। आपके आशीर्वाद और आप साथ हो, अवश्य परीक्षा अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड होंगी। थैंक यू। आप हमेशा खुश और हेल्थी रहो, ऐसी प्रार्थना मैं माँ मुगल से आज करती हूँ। मैं आज आपको वीडियो आपने ग्रुप में भेजा था, उसको देख लीजिए। हंसते चेहरे को देखकर सकारात्मक ऊर्जा मिल रही। बीच में मैंने हंसता हुआ जो मेरा एक वीडियो था,
उसमें मेरी स्माइल जो है पायल को बहुत अच्छी लग रही थी, तो उसने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू मैम। उसने कुछ लिखा हुआ है कि हंस लेती हूँ रोज़ बच्चों के साथ, खेल लेती हूँ रोज़ बच्चों के साथ, नाच लेती हूँ रोज़ बच्चों के साथ, गा लेती हूँ रोज़ बच्चों के साथ, मैं मेरे बचपन को बार बार जी रही हूँ, इसीलिए मैं शिक्षक हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया लिखा है पायल आपने, दिल छू लेने वाली बात लिखी है। सच्ची में सच बात है, जब मैं स्टैंडर्ड 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाती हूँ तब मैं सच में भूल जाती हूँ कि मैं एक 37 साल की एक लेडी हूँ। मैं अपनी एज को भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है कि मैं 36 ईयर की हूँ। वहाँ पर मुझे यही लगता है कि मैं भी उन बच्चों की तरह बहुत ही छोटी सी मासूम सी एक भोली सी लड़की हूँ, बच्ची हूँ, जो मतलब उस बच्चों की जितनी हूँ, और उनके साथ फुल एंजॉय करने का मजा ही कुछ होता है, अलग ही होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड लिखा है डेडिकेट टू माय डियर आरती मैम, मनमीत आरू। थैंक यू सो मच पायल, आपने बहुत ही अच्छा लेटर लिखा है। अब दूसरे लेटर को भी मैं आप लोगों के सामने ही पढ़ लेती हूँ, बिकॉज उसने बहुत प्यार से भेजा है, तो मैं अपने स्टूडेंट को निराश नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट है। मैं इसको ये मान सकती हूँ कि ये जो लेटर है ना, वो लेटर नहीं है, लेकिन आप लोगों की ओर से मिला हुआ मेरा बेस्ट टीचर का अवार्ड है। क्योंकि खत मतलब अभी के ज़माने में जो खत को लोग भूल भी गए हैं, शायद हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उनको तो पता भी नहीं होगा कि कैसे खत लिखते थे, कैसे खत लिखा जाता था, क्या होता था खत। ओके, लेकिन पायल ने एक ऐसी मेमोरी मुझे दे दी है कि मैं अपने बच्चों को भी बता पाऊंगी कि लेटर ऐसे लिखे जाते थे। वैसे शायद मेरे पास तो बहुत सारे लेटर पड़े हैं, लेकिन वो सारे रोमांटिक लेटर है हमारे, सो हम वो तो बच्चों को नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये लेटर मैं बता सकती हूँ अपने बच्चों को देखो इस तरीके से लेटर लिखा है। और सच बताऊँ तो जिस तरीके से आप मैसेज चैट से जो भी बातें बताते हो, जो बातें करते हो एक दूसरे, उससे अच्छा ये लेटर में आप लिख सकते हो। बिकॉज यहाँ पर जो भी भावनाएं होती है ना, वो बहुत ही एक्यूरेट भावनाएं होती है। मैसेज कॉल वगैरह में क्या होता है कि हमें डर होता है कि सामने वाला अभी कुछ कह देगा, तो सामने वाला इग्नोर कर देगा, तो सामने वाला हमें कुछ गुस्से में कुछ ना बोलने वाली चीज़ें बोल जाएगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाएगी। तो लेकिन लेटर में ऐसा नहीं होता है। लेटर में आप जब पढ़ते हो तब आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन इसका आंसर जब लेटर में लिखने बैठते हो ना, तो वो सारा गुस्सा उतर जाता है। तो मैं तो यही सबसे अच्छा कम्युनिकेशन इसको ही मानती हूँ। अगर रिलेशनशिप में अगर आप मानते हो कि अगर सबसे अच्छा कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में होना चाहिए, तो मेरा जो मत है वो यही है कि आप लेटर के थ्रू अपने जो भी साथी है, अपनी जो भी रिश्तेदार है, रिलेटिव है, जिनसे आप अच्छा रिश्ता करना चाहते हैं, उनको लेटर के थ्रू लिखिए। सच में उनको सामने वाले को पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट लगेगा, वो भी मतलब आपकी भावनाओं को फील कर पाएगा। ओके, चलिए खैर आगे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम पायल की लेटर को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको पढ़ लेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है, मेरे प्रिय आरती मैडम और कुंज एंड विश्व एंड सर, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। अगेन जय श्री कृष्ण पायल। मैं सॉरी गुजराती आ जाती हूँ, ओके, उसने गुजराती में लिखा है ना, इसलिए मैं खुश हूँ और आप सब भी खुश होंगे। वैसे तो रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र प्रेम का त्योहार है, जिसमें भाई बहन दोनों एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, परंतु मैं इसमें कुल 4 राखी भेज रही हूँ, जिसमें एक कुंज और एक विश्वा एंड एक आपके लिए एंड सर के लिए, क्योंकि राखी हमारे खुद की जो जो आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी और अच्छे साथ सहकार, स्नेह एंड आनंद में, मतलब कि उल्लास में, हर्ष में रहने की और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देती हैं।
एंड जीवन में ऐसा सबसे बड़ा गुरु, ऐसे सबसे बड़े गुरु आप हो। तो आप ये शुभ प्रसंग पर आपके आशीर्वाद देना, मतलब कि राखी ऐसे व्यक्ति को भी बांधी जा सकती है जिसको आप जो आपको प्रेम आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए दिल से बहुत ही आभार व्यक्त कर रही हूँ और कुंज और विश्व के लिए भी बहुत प्रेम, दोनों जीवन में बहुत ही आगे बढ़े और राखी के दोरों से एक स्नेह, प्रेम, सुरक्षा होता है जो दोनों को अपने सपने पूरा करने में हेल्प करेगा। रक्षाबंधन यानी कि हृदय से दिया जाने वाला जो भी भावनाएं हैं उसका एक दस्तावेज है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। पायल, आपका जो खत है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोनों के दोनों खत, अब ये दोनों के दोनों खत मेरी जो बेस्ट मोमेंट की जो डायरी है उस डायरी में मैं इसको चिपकाऊंगी ताकि मैं इसे जीवन भर याद रख पाऊँ, जीवन के एंड तक याद कर पाऊँ, कि उसको याद रख पाऊँ कि मेरे एक स्टूडेंट थी जिसने मुझे खत लिखा था, जो मेरी मतलब इतनी बेस्ट मेमोरी को आपने याद करवा दिया है। जो मेमोरी मतलब हम समय के साथ कुछ चीज़ों को दिमाग में मतलब बहुत ही दूर छोड़ के आते हैं, वैसी मेमोरी को आपने याद करवा दिया है। जो मतलब कि मैं अभी इस खत को पढ़ते पढ़ते ऐसा हो, मेरी मेमोरी याद आती थी कि मैं किस तरीके से खत लिखती थी। सच बताओ तो पीटीसी में सब लोग, जब मैं पीटीसी करती थी तब मेरी जो भी कॉलेज की, मेरी हॉस्टल की लड़कियां थी, उनको पता था कि बस ये खत ही लिखने में पड़ी होती है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बस वो खत ही लिखती है। और मैं, मुझसे कई सारी लड़कियां थी वो खत भी लिखवाती थी। सो एक स्किल होता है हर एक के अंदर। तो मुझे खत लिखना बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं गुस्सा होती थी, जब मुझे हबी की बहुत ही याद आती थी, जब मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती थी, तो मैं सारी चीज़ों को बोल के मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं करती थी। पहले मैं खत में लिख दिया करती थी ताकि मैं अच्छे से अपनी भावनाओं को लिख पाऊँ, अपनी भावनाओं को बता पाऊँ और सामने वाला भी उन भावनाओं को फील कर पाए। सो थैंक यू सो मच अगेन पायल, आपने मेरी बेस्ट मेमोरी को जिंदा किया है मेरे अंदर। और मैं भी अब कोशिश करूँगी कि मैं भी अब खत लिखने की कोशिश करूँगी कि चलो किसी ना किसी तरीके से अपनी दिल की बातें वैसे भी मैं लिखती रहती हूँ अपनी डायरी में, लेकिन हाँ मुझे भी अब ऐसा लगता है कि मुझे भी कई बार कुछ ऐसे जो भी मोमेंट्स होते हैं, कोई ऐसे पल आते हैं, तो उस पल पे मैं अपने स्टूडेंट को या फिर अपने जो भी जिनके साथ मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ, उनको खत के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूँ। और मैं आप सभी से, मेरे सभी स्टूडेंट्स को यही एक टास्क देना चाहूँगी कि आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना कि आपको जिसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी, आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, तो आप एक बार ट्राई करके देखना, खत लिख कर देखना। सच में सामने वाला बहुत ही आप पर फिदा हो जाएगा, बिकॉज उसमें भावनाएं जो होती ना, कलम के साथ साथ आपकी खुद की भावनाएं उसके अंदर ऐड होती है, बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। सो ट्राई करिएगा। एंड अगेन पायल, थैंक यू सो मच, आपने ये खत भेजा। भगवान भोलेनाथ से प्रे करूँगी कि आपको आपकी खुशियाँ दे और आपको सक्सेस बनाए। आप जो मेहनत कर रहे हो मैं देखती हूँ, मैं फील करती हूँ, आप हर रोज़ मेरे से कम्युनिकेट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं हर रोज़ मुझसे सवाल करती हूँ, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज करके पूछ लेते हो। मैं होती है उतनी हेल्प आपको कर पाती हूँ। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रे करूँगी कि मेरे ऐसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो सच में पढ़ाई करना, मेहनत करना जानते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे हर एक स्टूडेंट को भगवान भोलेनाथ सक्सेस दिलाए और इतनी सक्सेस दिलाए कि एक दिन मैं खुद ऐसा कह पाऊँ कि गुरु शेर है तो चेला सवा शेर है। थैंक यू सो मच अगेन पायल, एंड लव यू सो मच।